हेलो दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेट का भी फैसला परसों मतलब 4 तारीख को आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस बार फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए, मैं बताऊंगा आपको कि 15 डेज टॉपर्स प्लान और कैसे लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आपके 80 प्लस मार्क्स तक पहुंच जाएं। तो चलें शुरू करें लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। तो इसमें मैंने बनाए हैं कुछ पॉइंट्स, सेक्शन बनाए हैं। इसमें नंबर 1 पर है डे वाइज प्लान, नंबर 2 पर है डे 6 से 10 मॉक टेस्ट मैराथन, डे सेक्शन 3 में है डे 11 टू 13 रैपिड रिवीजन एंड डे सेक्शन 4 में है 14 टू 15 डेज की माइंडसेट और फैक्ट फोकस, और लास्ट में टॉपर सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन फर्स्ट डे वाइज प्लान। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले 5 दिन का प्लान, फर्स्ट 5 डेज प्लान। इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारे अभी तक वीक हैं और रिवीजन करेंगे। ओके, और इसमें साइंस पर फोकस करेंगे जो कि अच्छा खासा वेटेज है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें पर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पर, जैसे न्यूटन्स लॉ, एसिड बेस और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये चीज़ें देखेंगे। और जीके या जीएस में देखेंगे स्टैटिक में, और प्लस पॉलिटी भी देखेंगे। इसमें पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, प्लस हिस्ट्री भी देखेंगे। और हिस्ट्री के बाद है ज्योग्राफी, भी अच्छे खासा वेटेज है ज्योग्राफी का भी, और ज्योग्राफी और करंट अफेयर भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। तो करंट अफेयर लास्ट लगभग 6 मंथ की इसमें देखेंगे, और ये लगभग डेली का है, डेली रिवाइज करेंगे इसको। इतनी चीज़ें अभी तक आपने नोट तो प्रिपेयर कर ही लिए हैं। तो और मैथ्स में क्या है, मैथ्स में देख लो सिंप्लीफिकेशन हो गया, सॉरी, और सिंप्लीफिकेशन हो गया, और परसेंटेज हो गया, और प्रॉफिट और लॉस भी देखना है क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है इसका। और टाइम एंड वर्क और रेशियो प्रोपोर्शन भी अच्छा खासा आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, हर दिन कम से कम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ के 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है इनको। और इसमें देखना है कि जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो भी अपने देख लो, फॉर्मूले बेस्ड है। और जैसे कुछ अगर कोई भी टॉपिक्स इसमें से भी, जैसे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और जो आपका वीक सेक्शन है मैथ में उसको कंप्लीट कर लो। और कम से कम 20-25 क्वेश्चन डेली ही करो। ताकि अब देखते हैं सेक्शन 2 में क्या है। सेक्शन 2 अब 6 से 10 तक जो डे हैं, इसमें मॉक मैराथन लगाएंगे, मतलब मॉक को करेंगे कम से कम 1 मॉक। अब तो टाइम आ गया, अगर टाइम आपके पास है तो 1 या 2 मॉक लगाना है फुल लेंथ, और जैसे एकदम डिसिप्लिन के साथ में, ये नहीं कि लगा रहे फिर छोड़ दिए, बीच में स्किप नहीं करना है। जैसे और जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, लाइक पहले शुरू में अगर जीके आती है तो जीके पहले कर लो, फिर जीके के बाद जो जैसे इजी टॉपिक आपके कमांड के ऊपर है, जैसे ये टॉपिक हैं तो ये टॉपिक ज़्यादा इजी हो जाते हैं, सॉरी
ये टॉपिक इजीली हो जाते हैं। साइंस कर लो, साइंस के बाद फिर मैथ कर लो, और फिर उसके बाद रीजनिंग कर लो। इजी है तो ये हो जाती है। एंड उसके बाद क्या करना है, कम से कम मॉक हो जाने के बाद एक से कम 1.5 घंटा एनालिसिस करना है एरर को, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं आप तो कोई मतलब नहीं है कि आप कितने भी मॉक दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो। और देखेंगे कि एरर फाइंड किया मैंने, और उसके बाद देखेंगे क्या गलत हुआ है इसमें एरर में। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है जीके का या साइंस का, तो उनको हम देखेंगे और उनको नोट भी करेंगे कि गलती क्यों हुई टॉपिक में, और उसको रिवाइज करेंगे ताकि एरर फाइंड करो और रिवाइज करो। तो ताकि जब हमारा नेक्स्ट हो एग्ज़ाम, सॉरी नेक्स्ट मॉक दें जब हम, तो उसमें ये एरर ना हो, इस वजह से। ठीक है। और मॉक टेस्ट के बाद वीक एरिया को देखो, और ग्रोथ वहीं से ही होगी मोस्टली। अगर जो आप एरर जो हो रही हैं आपकी, अगर आपको उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, तो ये समझ लीजिए स्कोर आपका 10 to 15 मार्क्स का ऐसे इंक्रीज हो जाना है। क्योंकि आप लगभग 6-7 क्वेश्चन अगर वैसे ही गलत कर रहे हैं तो वो 6-7 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और उनके जो माइनस नंबर हुए हैं, अगर 3-2 भी क्वेश्चन, अगर 3 या 2 क्वेश्चन जो भी माइनस हुए हैं, तो आपके 9-10 नंबर तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। और तो आपके लगभग ऐसे, अगर आपकी करंट टाइम में अगर 70 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, तो आपके 10 प्लस होके 80 तो वैसे ही हो जाने हैं। तो एनालिसिस मॉक के बाद बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 3 में है डे 11 to 13 रैपिड रिवीजन करेंगे। इसमें रैपिड रिवीजन मतलब जैसे कि अगर पूरा सिलेबस क्विक रिवीजन एक उसमें करेंगे, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि आप मॉक में दें तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। और इसमें आप जैसे रिवीजन में जैसे आपको काफ़ी चीज़ें उसमें आ रही होंगी, और कुछ चीज़ें जैसे आपने पीछे मॉक टेस्ट में एनालिसिस किया, उसमें से जो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही थी वो आप एटलीस्ट 1 या 2 पेज में कम से कम उसको आप बनाएं, राइट करें, और उसमें जो भी एरर्स हैं उनको राइट करके रिवाइज करें। कम से कम 2 पेज तो कम से कम बनाने हैं सिर्फ उसमें इम्पोर्टेंट जो, और एक्स्ट्रा एक बुक बनाएं जिसमें आपको हमेशा दिक्कत होती है, जैसे फॉर्मूला वगैरह, तो वो आप क्या नाम की कंप्लीट उसमें नोट डाउन कर लें, फॉर्मूलेज नोट कर लें। जैसे जीके में डेट्स हैं, और डेट्स और डेफिनेशन है, और क्या नाम की जैसे कुछ भी जैसे जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये हमसे गलत हो रहा है, तो उन सबको शॉर्ट में नोट करना है। और फिर क्या है कि PYQs में बार बार पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, PYQs जो बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उनको आइडेंटिफाई करें आप। मैंने प्रीवियस में एक वीडियो ली थी, उसमें बताया था कि PYQs को कहाँ कहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो उसको देखें। अब देखते हैं सेक्शन 4 नंबर। तो सेक्शन 4 में अब 14 और 15 जो नंबर का डे है उसमें क्या करेंगे, इसमें माइंडसेट और फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे। माइंडसेट मतलब है कि अब कोई न्यू टाइप टॉपिक जो है उसको नहीं पढ़ेंगे, चाहे भले कितना इम्पोर्टेंट हो, इसको नहीं पढ़ना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपके पीछे की चीज़ें हैं वो भी मैसअप होने लगेंगी, और आपको चीज़ों में फिर आपको लगने लगेगा कि डिमोटिवेट होने लगेंगे, क्योंकि अब आप बना नहीं पा रहे इस वजह से। तो न्यू टॉपिक कोई उसको ना छेड़ें, और अब लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, ओनली रिवीजन। और आराम करो, रेस्ट करो मैक्स टू मैक्स। मोबाइल को तो दूर रखना ही है, रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 7 घंटे पढ़ाई कर लो और प्लस 7 घंटे कम से कम सो लो, इतना इनफ है 7-8 घंटे के लिए। और मेडिटेशन कर लो,
मेडिटेशन से क्या होता है कि माइंड थोड़ा एकाग्र होता है। मेडिटेशन कर लो 20 to 25 मिनट्स, और करने से क्या होगा कि आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, फ्रेशनेस आएगी। तो ये टिप्स हैं 15 डेज के। अब टॉपर्स क्या कहते हैं, टॉपर्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपर्स सीक्रेट क्या है, कैसे वो इतना हाई स्कोर करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शुरू उठाया और बस रिवाइज करना शुरू कर दिया। वो लोग रीड तो बहुत कम करते हैं, मतलब सॉरी रीड करेंगे कम, लेकिन रिवाइज करेंगे मोर। मतलब कि पढ़ेंगे कम, रिवीजन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा उस टॉपिक। और इसी को ही बोलते हैं क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी में ही मतलब है कि थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वालिटी स्टडीज़ का मतलब ये है, जितना पढ़ा आपने उतना आपको पूरा वो उस संबंधित टॉपिक पूरा आपको समझ में आ गया है। जैसे जो आपने और फॉर्मूला बुक जो बनाई थी उसको भी हर सब्जेक्ट के लिए बनाओ और उसमें भी रिवाइज करो कि देखो। और फॉर्मूला बुक कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब 30-40 पेज की नहीं बनानी है, मैक्स टू मैक्स एक सब्जेक्ट की 5 से 6 पेज या मैक्सिमम 10 पेज तक ले जाओ, बस इससे ज़्यादा नहीं। 5 से 6 पेज क्या होता है कि अगर हमारा कल एग्ज़ाम है तो उसको हम आज रिवाइज करेंगे और बस रिवाइज करके चले जाएंगे देने के लिए एग्ज़ाम। तो इससे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। और मॉक टेस्ट का क्या है कि मॉक टेस्ट देना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि उससे क्या होता है कि रियल प्रैक्टिस होती है, उससे आपको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, समझ गए। और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है। मॉक अगर दे रहे हैं कि ये भी नहीं कि कुछ भी करते जा रहे हो, टिक करे जा रहे हो कुछ नहीं। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। करने को आप 100 कर देते हैं, एक्यूरेसी पता चली आपकी 40-50 एवं अगर 60 भी आ रही है तो भी कोई ज़्यादा नंबर नहीं स्कोर कर पाएंगे आप। तो एक्यूरेसी एटलीस्ट आपकी सिलेक्शन तभी मिलेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो एक्यूरेसी कम से कम आपकी 85 नहीं तो 85 तो होनी चाहिए, कम से कम 85 और 90% होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। इससे क्या है कि आपका स्कोर अच्छा रहेगा। और जो रिपीटेड टॉपिक हैं, रिपीटेड के लिए हम शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं, रिपीटेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है। जो रिपीटेड है उसको स्ट्रॉन्ग करो, बेस्ट पार्ट है, समझ गए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने ये 2-3 चीज़ें कर ली हैं तो आपको एटलीस्ट 85 के लिए हम हमेशा ही बोलते हैं आपको 80 या 85 प्लस के लिए हम हमेशा बोलते हैं आपको कि 80 ला लीजिए या 85 इतना इनफ है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपका ग्रो बढ़ ही जाएगा नंबर। इसमें आपके अगर मान लेते हैं कि अगर आपने 90 भी अटैम्प्ट किए हैं और आपने 2-3-4 क्वेश्चन गलत भी कर दिए हैं, तब भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर 90 प्लस हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और 90 प्लस मार्क्स बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, डजेंट मैटर। तो इस वजह से और लास्ट में क्या है, लास्ट में वही सब करना है कि अगर आपको 15 दिन में ही सिलेक्शन लेना है कि मतलब आपको लग रहा है कि मैंने ठीक से पढ़ाई की है, और अब अगर ढीले पढ़ते हैं आप तो समझ लीजिए कि आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो तैयारी आपकी कैसी भी रही हो, लेकिन अब 15 दिन में आपको पूरा टाइम लगा देना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले 5 दिन चुनिए आपकी, पहले 5 दिन में आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें और रिवीजन करें। स्मार्ट रिवीजन ही करता है सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम लाता है। अगर आप नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस एक्शन प्लान को ज़रूर लागू करें, एक्शन में लाएं इस प्लान को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, समझ रहे। तो और क्या है, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी है। ओके, और कमेंट करो,
बताओ क्या समस्या है, और लिखो कमेंट में क्या लिखोगे। आई विल क्रैक एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लिखो, ये लिखो और फॉलो करो प्लान को। ओके, चलें तो सेशन को एंड करें। चलो तो सेशन को एंड करते हैं, बाय।